क्या बोलते हैं इसको। हे यू गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिमांशी और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये दुबई हॉल होने वाला है। एक्चुअली दुबई से आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, बट बैठ के शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था। सो बेटर लेट देन नेवर। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, सो ग्रैब योर टी और कॉफ़ी एंड कीप ऑन वॉचिंग। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये हॉल में सबसे ज़्यादा आप लोगों को परफ्यूम्स और अत्तर ही दिखने वाले हैं, बिकॉज दुबई में सबसे ज़्यादा फेमस वही है, वहाँ की डेट्स, फिर वहाँ का केसर, वहाँ के परफ्यूम्स। बट हम ये हॉल की सबसे क्यूट और सबसे प्यारी चीज़ से हॉल की शुरुआत करते हैं। ये बुर्ज खलीफा जिकरदा दिला दो तनु बुर्ज खलीफा, तो मैंने खुद को ही बुर्ज खलीफा दिला दिया है। एक्चुअली मैंने ये दो लिए हुए थे, एक यहाँ के लिए और एक मैंने मेरी मम्मी के घर के लिए लिया हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे कलर्स में लाइक सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक, बट मुझे ये सिल्वर वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस पे यहाँ पे बुर्ज खलीफा लिखा हुआ भी है, इफ़ यू कैन सी। तो सबसे पहले आई गेस ये मैंने फर्स्ट डे पे ही ले लिया था। मेरे लिए ये छोटी छोटी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो या सबसे पहले मैंने वहाँ पे ये परचेज़ किया हुआ था। सेकंड, हमारा रूल है कि हम कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं ना, हम वहाँ का एक तो मैग्नेट लेके ही आते हैं। और यहाँ पे भी मैंने 2-3 मैग्नेट्स लिए हुए हैं। एक पे ये दुबई लिखा हुआ है, फिर एक ये गोल्डन कलर का है जिस पे तुम मरीना बीच जाते हो ना, तो वहाँ पे ये व्हील होता है। और थर्ड वन ये है, दुबई के जितने भी फेमस जगह है वो सारी ये मैग्नेट्स में आ जाती है। ये हमने 5 to 6 का मैग्नेट का जो पूरा पैक आता है ना, वही लिया हुआ था। 3 मैंने रखे और 3 मैंने मेरे भाई को दिए हुए थे, सो दैट वो भी घर पे रख पाए। फिर आपने मेरे हॉल वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना, सो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद एक दिन हम लोग मीना बाज़ार गए थे, बिकॉज़ मेरे भाई को फ़ोन लेना था। सो हमको ट्रिप के लास्ट डे पे सीधा ही 75 to 80,000 का झटका लग गया था। उसने S24 समथिंग जो लेटेस्ट मॉडल है वो लिया हुआ था, बिकॉज़ यहाँ पे और इंडिया के प्राइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसने ये एक्चुअली वो प्लान करके नहीं चला था कि लेना ही है, बट माइंड में इतना था कि इफ़ अगर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस रहा तो हम ले लेंगे। ड्रास्टिक प्राइस डिफरेंस हमको पता चला कि है इंडिया में और दुबई के प्राइस में, तो हमने हर्ष के लिए वहाँ से वो फ़ोन लिया हुआ था। और उसके बाद आप लोगों ने मेरे हॉल वीडियो में भी देखा होगा, मैंने ये गोल्ड का रिंग लिया हुआ है। और ये रैंडम ही एक शॉप में हम घुस गए थे, और इसका कवर मैंने रखा हुआ है, और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ का गोल्ड का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मीना बाज़ार में ना बहुत सारे गोल्ड के शॉप है, और मैंने बहुत सारे हम लोगों ने चेकआउट भी करे हुए थे, बट कोई जगह पे कलेक्शन अच्छा था, कोई जगह पे कलेक्शन अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं माइंड से ऐसा डिसाइड करके नहीं गई थी कि मुझे रिंग ही लेना है। मैंने बहुत सारे ब्रेसलेट्स भी देखे हुए थे। इनफैक्ट एक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग गया था, बट वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट था। तो सामने जो शॉपकीपर था ना, उन्होंने सामने से ही बोला कि इफ़ अगर आपको डे टू डे के लिए चाहिए ना, तो ये आपको लास्ट नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, तो टूट जाएगा। और बाकी जो मैं सारे देख रही थी ना, वो मेरी रिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बल्कि लग रहे थे, और मुझे कुछ मिनिमल सा चाहिए था जो मैं डे टू डे में पहन पाऊँ। सो मैंने ये डायमंड का रिंग लिया था। और ये जो शॉप से मैंने लिया था ना, वो अंकल ने इसमें जो डायमंड्स लगे हुए थे ना, उसका जो वेट होता है ना, वो गोल्ड के वेट में से माइनस कर दिया था। सो या इफ़ अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें वहाँ से परचेज़ करनी हो तो आप कर सकते हो मीना बाज़ार में। वहाँ जाके आप अगर ये शॉप का लोकेशन डालोगे ना, सो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। अब हम परफ्यूम के सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले हर्ष ने जहाँ से फ़ोन लिया था ना, वहाँ पे परफ्यूम्स भी अवेलेबल थे। है ये जॉर्जियो अरमानी का, एक्चुअली ये परफ्यूम नहीं है, ये अत्तर है।
उसके बाद ये गुड गर्ल का है, और ये 2 के साथ उन्होंने मुझे ये थर्ड वाला जो है ये मुझे फ्री उन्होंने दिया हुआ था, बिकॉज हमने फ़ोन भी लिया था, फ़ोन की एसेसरीज़ भी वहाँ से ली हुई थी, तो उन्होंने दिया था। और इसमें जो ये गुड गर्ल है उसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है, लाइक यू कैन सी। इसमें दूसरे बहुत सारे वेरिएंट्स थे, बट मैंने वो पिंक वाला, फिर वो ब्लैक वाला जो सिग्नेचर परफ्यूम है, वो मेरे पास ऑलरेडी परफ्यूम की बॉटल है, मुझे कुछ अलग ट्राई करना था, सो मैंने ये वाला लिया। और जॉर्जियो अरमानी का ये वाला मेरे पास ऑलरेडी परफ्यूम है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैंने सोचा कि वो परफ्यूम की बॉटल काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाती है, तो ट्रैवलिंग के टाइम के लिए मैं ये ले लेती हूँ। और ये अभी तक मैंने यूज़ करना चालू नहीं किया है, यू कैन सी पूरा भरा हुआ है। और इसकी जो बॉटल है वो मेरे बैग में कहीं पे पड़ी हुई है, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ करना चालू कर दिया है, बट मुझे हॉल शूट करना था, सो मैंने पैकेजिंग अभी तक संभाल के रखा था। अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, जिस दिन हम दुबई मॉल गए हुए थे तो वहाँ पे ना सेंटर में ही शनेल का बहुत बड़ा स्टोर था और पर्पल कलर का था। आई वॉज लाइक कि, और वहाँ पे है ना कुछ डिस्काउंट्स और कुछ ऑफर भी चल रहे थे, तो आई वॉज लाइक चलो एक बार जाते हैं, चेकआउट करते हैं, इफ़ कुछ अच्छा लगा तो लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं लेंगे। बट वहाँ पे मेल का जो कलेक्शन है ना वो इतना ज़्यादा नहीं था, 2-3 ही परफ्यूम्स थे। और क्षितिज के पास जो शनेल का परफ्यूम है ना, मुझे लगा रीस्टॉक कर लेती हूँ उसके लिए, बट वो पर्टिकुलर परफ्यूम वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था, नहीं था। और क्षितिज बहुत ज़्यादा पिकी है फ्रेग्रेंस को लेके। ये जो मैंने लोकल भी लिए हुए हैं ना, वो ऐसे मैंने अंधेरे में तीर मार के ही लिया हुआ है कि अगर अच्छा लगे तो ठीक है, बट शनेल के परफ्यूम इन जनरल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, सेफर साइड ही चलना था। सो उसके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, बट बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, ये बोल बोल के मैंने खुद के लिए 3 परफ्यूम ले लिए। एक है ये चांस बाय शनेल, इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है। और लास्ट है ये कोको शनेल, इसमें से मैंने ऑलरेडी ये एक स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना। से ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा, बंद है फिर भी इसकी फ्रेग्रेंस बाहर तक आ रही है, और यू कैन सी मैं काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर भी चुकी हूँ। रात के टाइम पे इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डेट और अ बर्थडे पार्टी और डिनर विथ योर गर्ल्स, तो ये फ्रेग्रेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसका पैकेजिंग थोड़ा सा बैग में दब गया है, बट मैंने खाली वीडियो के चक्कर में रखा हुआ था, अब तो मैं इसको डिस्कार्ड ही कर दूंगी। जब हम रिटर्न आ रहे थे ना, तब दुबई एयरपोर्ट पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, और ये जो मैंने परफ्यूम लिए ना, वो जो शनेल का स्टोर था ना, वो सिर्फ परफ्यूम के लिए ही था। और मुझे मेरा ये शनेल का सीसी क्रीम, ये मैंने सबसे पहले यूके जब मैं थी ना तब मैंने लिया था, और मैं पूरी बॉटल, इसकी जो पूरी ट्यूब आती है वो मैं ख़त्म कर चुकी थी, तो मुझे पता था कि इसमें मेरा शेड कौन सा है। तो जैसे ही एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे मैंने जैसे ही देखा ना, तो आई वॉज लाइक कि इसको मैं रीपर्चेज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने शनेल का सीसी क्रीम लिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, और इसको लगाने के लिए ना कोई मेकअप ब्रश या कोई मेकअप स्पंज की ज़रूरत नहीं है, आप एज अ क्रीम की तरह ही हाथ से ही लगा सकते हो, और बहुत मिनिमल सा ग्लो दे देगा आपको। और दूसरा मैंने वहाँ से ये फेंटी ब्यूटी का जो स्किन टिंट है, फाउंडेशन नहीं है, मैं फाउंडेशन कम प्रेफर करती हूँ लगाना, एक्चुअली मैं लगाती ही नहीं हूँ, मेरे पास एक ही फाउंडेशन है, वो भी शनेल का ही है जो मैंने यूके से लिया हुआ था, वो भी चल रहा है, तो आई वॉज लाइक ठीक है अब इसको ख़त्म कर लेते हैं। बट मुझे ये ट्राई करना था फेंटी ब्यूटी का। उसके बाद हम गए थे एक दिन डिजर्ट सफारी, उन्होंने स्टॉल्स वहाँ पे लगाए हुए होते हैं जहाँ से तुम मैग्नेट, फिर मैंने जो आपको बुर्ज खलीफा दिखाया ना, ऐसी सारी चीज़ें तुम परचेज कर सकते हो वहीं पे अंदर ही, कैंप के अंदर ही। तो वहाँ पे एक अत्तर का एक स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने वो वहाँ से परचेज़ किया हुआ। इसकी बॉटल बहुत ज़्यादा प्यारी है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो भैया थे ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे दिखाए, बट एट दी एंड मुझे यही पसंद आया। पहली बारी में मैंने नहीं लिया हुआ था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा शॉपिंग कर चुकी थी तब तक, बट लास्ट में वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग थे कि उन्होंने मुझे प्राइस कम करके ये दे दिया। और मैं जब भी इसको लगाती हूँ, ओह माय गॉड,
तो मुझे एकदम दुबई की और डिजर्ट सफारी की याद आती है। अभी इसको स्मेल करोगे ना तो आपको स्मेल करते ही पता लग जाएगा कि दुबई से ही परचेज किया हुआ है। तो या एक मैंने ये लिया हुआ था, ओल्ड दुबई गए हुए थे परफ्यूम का शॉपिंग करने के लिए। सो वहाँ से मैंने कुछ अत्तर क्षितिज के लिए लिए हुए थे, जिसमें ये बहुत सारे आ रहे हैं। लाइक लुक एट द पैकेजिंग, कितना क्यूट पैकेजिंग है इसका। और बाकी भी ये बहुत सारे हैं जो मैंने उसके लिए लिए हुए थे, और इसमें से कुछ मैंने मेरे लिए भी लिए हुए थे। इसमें भी मैंने ये एक बॉटल, इसमें ना तुम अपनी तुमको जो फ्रेग्रेंस पसंद आती है ना वो तुम ऐसी बॉटलों में फील करवा सकते हो। तो वहाँ पे बॉटल का ज़्यादा कलेक्शन नहीं था। सो मैंने क्या किया था कि नीचे ऐसे लिखवा लिया था, लाइक मेरी बॉटल में H मैंने लिखवा लिया था और क्षितिज की बॉटल K लिखवाया हुआ था, बट उसका स्टिकर निकल चुका है, सो दैट मुझे पता चले कि इसमें से मेरा कौन सा है और उसका कौन सा है। इतने सारे परचेस किए थे तो उन्होंने हमें ये 2 छोटे छोटे मिनिएचर्स दिए हुए थे। ये दोनों में सेम ही फ्रेग्रेंस है, बट ये यूनिसेक्स है, तो इसको मैं भी यूज़ कर सकती हूँ और क्षितिज भी यूज़ कर सकता है। तो एक मैंने मेरे लिए रखा हुआ है और एक मैंने उसको दिया हुआ है। उसके बाद सेम शॉप से मैंने एक ये वाला परफ्यूम लिया हुआ है। ये जो डियोर का मिस डियोर परफ्यूम है ना, एकदम उसका रेप्लिका है और ये काफ़ी ज़्यादा लास्ट कर रहा है। इफ़ यू वांट तो आप ये पैकेजिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप जा रहे हो दुबई या आपके कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं तो आप उनसे ये मंगवा सकते हो। ये मुझे कुछ 100 दिरहम के आसपास का पड़ा था। एक्चुअली ये 120 का था, बट हमने वो शॉप से काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस ली थी। मैंने भी लिया था, फिर मेरे भाई हर्ष ने भी लिया था, मेरे कज़िन ने भी लिया था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत हमको एट दी एंड पूरे बिल पे डिस्काउंट करके दिया था। सो मुझे ये 100 दिरहम का पड़ा था। और इसकी बॉटल कुछ ऐसी है, काफ़ी सारा मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, और इसको लगाने के बाद लिटरली इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो मिस डियोर का ही ये रेप्लिका है। लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, मेरे पे ये 6 to 7 आवर्स लास्ट कर रहा है। सो या आई एम मोर देन हैप्पी। फिर एक दिन हम गए थे मरीना बीच, और वहाँ पे है ना बीच के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं परफ्यूम के, परफ्यूम्स एंड नेचुरल शॉप करके। आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हो। और हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम यहाँ से कुछ भी लेंगे, बट ये जो भैया थे ना, इनका मार्केटिंग स्किल्स इतना ज़्यादा अच्छा था। परफ्यूम की स्ट्रिप्स के ऊपर वो आए, पहली बारी हम लोगों ने नो थैंक यू ऐसा बोल के लिटरली इग्नोर करके हम वहाँ से चले गए थे, बट वो 10 स्टेप्स तक हमारे पीछे पीछे आए और उन्होंने हमको परफ्यूम की एक स्ट्रिप स्मेल करने के लिए दी, एंड बूम, हम तीनों सोल्ड आउट हो गए। मैं, हर्ष और मेरा कजिन, हम तीनों ने एक दूसरे के सामने देखा और वी आर लाइक कि चलो एक बार देख लेते हैं। और वहाँ जाने के बाद हमने बहुत सारे परफ्यूम्स उनके पास से लिए। हर्ष ने अपने लिए लिया, मेरे पापा के लिए लिया, फिर मेरे कजिन ने उसके लिए लिया, मेरे चाचू के लिए लिया, और मैंने मेरे और क्षितिज के लिए लिया। सेट में ही आता है 5 to 6 परफ्यूम्स का सेट आता है, जिसमें मेल फ्रेग्रेंस भी होती है और फीमेल फ्रेग्रेंस भी होती है। सो मैंने यहाँ पे ये 3 ये क्षितिज के लिए ली है, और इसमें से उन्होंने जो हमें स्निफ करवाया था ना वो ये वाला परफ्यूम था। इसका ऊपर का पैकेजिंग क्षितिज ने ऑलरेडी यूज़ करना चालू कर दिया है, तो उसने डिस्कार्ड कर दिया है, बट ओह माय गॉड, काश ये फ्रेग्रेंस मैं आपको स्मेल करवा पाती और बता पाती कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। इफ़ आप दुबई जा रहे हो या आपका कोई फ्रेंड दुबई जा रहा है, आप इसमें से कुछ भी लो कि नहीं लो, प्लीज़ ये वाला परफ्यूम ज़रूर मंगवाना। आई गेस ये मरीना बीच के अलावा भी काफ़ी सारी जगह पे आपको मिल जाएगा। उन्होंने हमको यही ट्राई करवाया था और इसके चक्कर में हमने दूसरे सारे परफ्यूम्स लिए। और उस टाइम पे है ना कुछ तो उनका फेस्टिवल चल रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बहुत सारा डिस्काउंट था। सो ये 3 मैंने क्षितिज के लिए लिए, बाकी के जो ये 3 है वो मैंने मेरे लिए लिए। सारी बॉटल्स देख के आपको पता चल ही जाएगा कि ये दुबई की ही बॉटल्स है। एक्चुअली इसका जो कैप है ना वो ट्रैवलिंग में मुझसे टूट गया है, और ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, तो यहाँ से लीक भी हो रहा है, बट दैट इज़ फाइन। वैसे भी इतना बड़ा बॉटल लेके मैं ट्रैवल नहीं करने वाली हूँ। ट्रैवल के लिए अपने पास वैसे भी
ओह माय गॉड गाइज, अगर आप लोगों ने एक बार दुबई से उनके ऊद के ऑथेंटिक जो परफ्यूम्स आते हैं वो लिए ना, लिटरली आप कोई दूसरे ब्रांड के परफ्यूम्स नहीं लोगे। यहाँ पे रूम फ्रेशनर्स भी थे जो उन्होंने हमको ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए, बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत सारा परफ्यूम वहाँ से लिया था, हमारा काफ़ी सारा बिल बना था। ये 6 परफ्यूम्स तो मैंने लिए थे, इसके अलावा 6-7 मेरे भाई ने उसके लिए, पापा के लिए और मम्मी के लिए लिया था, और 5-6 परफ्यूम मेरे कज़न ने भी लिए थे उसके लिए और चाचा चाची के लिए। तो हम तीनों को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ये दिया हुआ था। ये रूम फ्रेशनर है और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा रूम में लास्ट नहीं करता। लाइक इसके 5 to 6 स्प्रे मैं अगर मेरे रूम में डाल रही हूँ ना, सो इसकी फ्रेग्रेंस 1 आवर तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। इट्स ओके, अब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है तो यूज़ कर लेंगे। बट अगर मैं नेक्स्ट टाइम दुबई जाऊँगी तो ये मैं खुद से तो परचेज़ नहीं करूँगी, बट अब उन्होंने दिया हुआ है सो हम यूज़ कर लेंगे। परफ्यूम्स यहाँ पे सारे हो गए हैं। मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए भी जो उन्होंने मंगवाया था काफ़ी सारा लेके आई और मैंने उनको सबको दे भी दिया। तो यहाँ पे हमारा परफ्यूम का जो शॉपिंग था वो ख़त्म हो गया। अब लेट्स जंप इनटू द चॉकलेट्स। वहाँ की सबसे फेमस चॉकलेट, और ये पैकेट कुछ 30 दिरहम के आसपास का पड़ा था और ये 1 kg का है। सो ऐसे हमने बहुत सारे पैकेट्स लिए हुए थे। ये डेट्स वाली चॉकलेट है और इसमें ना अलग अलग बहुत सारे यू कैन सी फ्लेवर्स आते हैं। डेट्स के ऊपर चॉकलेट का पूरा कोटिंग किया हुआ होता है और हमारे पास अब ये लास्ट पैकेट बचा है, बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं बांटने में और फ्रेंड्स को देने में। और क्षितिज को ना डेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं ये जो सिगार चॉकलेट्स आती है ना ये लेके आई हूँ। इसमें डेट्स नहीं होते और उसने इसमें से ऑलरेडी खाना शुरू कर भी दिया है बिकॉज़ उसको डेट्स नहीं पसंद है। तो मुझे पता था कि ये वाली चॉकलेट वो नहीं ही खाएगा और उसने एक्चुअल में नहीं खाई थी, तो उसके लिए मैं ये सिगार चॉकलेट्स लेके आई हूँ। ये जो नॉर्मल चॉकलेट्स होती है ना वही है, इसके अंदर कोई डेट्स नहीं है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चॉकलेट अगर फेमस है ना अभी, तो ये कुनफा पिस्ताशियो चॉकलेट है। ये भी मैं 3-4 लाई थी जिसमें से अब ये एक ही बचा है, बाकी के हम सारे के सारे खा चुके हैं और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चॉकलेट्स मैंने मेरे लिए और मेरे फ्रेंड्स के लिए ली थी, फ्रेंड्स को उनकी चॉकलेट्स दे दी। उसके बाद हर्ष ने भी ली हुई थी, मम्मी ने अपने फ्रेंड्स के लिए भी मंगवाई हुई थी, तो वो भी हमने बांट दी। बस अब मेरे पास सिर्फ इतनी सी ही चॉकलेट्स पड़ी हुई है। मैंने एक लोकल स्टोर है जिसका नाम है डे टू डे। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और यहाँ पे ना काफ़ी क्यूट सी चीज़ें मिल जाती है। सो मैंने सबसे पहले वहाँ से ये शार जेल उठाया हुआ था, बेरी स्पार्कली, और इसमें ना अगर आप देख पाओ ना तो इसमें छोटे छोटे ना स्पार्कल है काफ़ी सारा, तो मैं इसमें से यूज़ कर भी चुकी हूँ। तो ये मैंने रैंडम उठा लिया था क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लगा, तो मैंने रैंडम लास्ट डे पे ये उठा लिया था। 2 हमारे बैग्स फुल हो चुके थे, बट आई वाज लाइक नहीं बहुत क्यूट है और मैंने ऐसा रैंडम तो कुछ लिया ही नहीं है, सो चलो ले लेते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से एक ये टिंट प्लम है लिया था। इंडिया में भी बहुत सारे टिंट्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप एज अ लिप टिंट और एज अ चिक टिंट भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने वहाँ से एक ये ग्लिटर वाला लिप शेड लिया हुआ है, बट ये मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है बिकॉज, और ना इसके ऊपर लिप ग्लॉस लिखा हुआ है, बट लगाने के बाद है ना ये पूरा मैट हो जाता है और मेरी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। सबसे पहले मुझे लिनेज का लिप बाम लगाना पड़ता है और उसके ऊपर अगर मैं ये लगाऊँ ना तो ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, बाकी ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। और लास्ट में मैंने ये वहाँ का लोकल लिप शेड लिया हुआ है, ये भी मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे लिप बाम लगाना पड़ता है और उसके ऊपर फिर मैं ये लगाऊं, और इसका शेड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इंडियन स्किन टोन पे ऐसे वाले शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो डे टू डे से मैंने ये लिया। और अभी बैग चार्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और वहाँ पे एक पूरा सेक्शन था जहाँ पे सिर्फ बैग चार्म्स ही लगे हुए थे। सो मैंने 1, 2, 3 और 4
ये सारे के सारे मैंने बैग चार्म्स वहाँ से लिए हुए हैं। ये सबकी प्राइस क्या है वो मुझे नहीं पता, सबकी अलग अलग प्राइस है, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगे थे। सो मैंने सारे के सारे वहाँ से ये उठा लिए थे और वहाँ से मैंने ये क्लिप ऑन्स भी लिए हुए थे। ये सारे यहाँ पे अपने इंडिया में भी मिल जाते हैं, बट इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ये क्लिप ऑन्स है ना, वो मैं बालों में नहीं लगाती हूँ, पर अपने बैग के जो स्ट्रैप होते हैं ना, उस पर अगर ब्लैक कलर के बैग में या वाइट कलर के बैग में अगर आप ये ऐसे क्लॉ क्लिप लगा दोगे ना स्ट्रैप पे, तो बहुत क्यूट दिखता है। दैट्स इट फॉर दी हॉल। आई होप आप लोगों को ये हॉल अच्छा लगा होगा। और ये बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम के बाद इंटरनेशनल ट्रिप किया था और ऊपर से मेरा बर्थडे भी आ रहा था। सो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट्स भी थी। लाइक क्षितिज ने बोला था कि तुझे जो भी पसंद आए लेते हुए आना। जब मैं यहाँ से गए थे तब सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा शॉपिंग हो जाएगा। सो या दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नाउ आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।